हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। तो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मतलब होता है इसका, और डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि म्यूचुअल फंड में दो तरह से हम रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। एक एब्सोल्यूट रिटर्न होता है और एक होता है CAGR रिटर्न्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और हमारा अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो हमें क्या देखना चाहिए, एब्सोल्यूट रिटर्न को कंसिडर करना चाहिए या फिर CAGR को कंसिडर करना चाहिए। और अगर हम कोई दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स कंपेयर कर रहे हैं तो हमें कौन सा वाला रिटर्न देखना चाहिए। तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जिनके थ्रू भी आप एडवाइज़र के थ्रू आप प्लान लेते हैं तो कभी कभी आपको एब्सोल्यूट रिटर्न बताया जाता है और आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और आपको लगता है कि ये स्कीम तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। बट एक्चुअली में आपको क्या देखना चाहिए वो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करिए। सो म्यूचुअल फंड का एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है? बहुत ही सिंपल है कि आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा और फाइनली आपका जो पैसा ग्रो होके जो भी अमाउंट बना, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उसका हम परसेंटेज निकालते हैं, वो आपका होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं देखते हम कि ये एनुअल रिटर्न है, एनुअल ग्रोथ हुई है या कैसे हुई है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है उसके ऊपर हम परसेंटेज निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और वो 1 लाख रुपए का आपको 3 लाख रुपए फाइनल मिल गया, तो ये हो गया आपका 200% का एब्सोल्यूट रिटर्न। अब वो 3 लाख रुपए भले ही आपके 5 साल में बने हों, 10 साल में बने हों या 15 साल में बने हों या आपके 2 साल में बन गए, उससे मैटर नहीं करता। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब होता है फाइनल जो भी आपको पैसा मिला, आपने इनिशियली जो भी इन्वेस्ट किया और उसका हम परसेंटेज निकालेंगे कि आपको कितना एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न मिला है। उसके बाद CAGR क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एनुअल बेसिस पे, यानी कि हर साल कितना आपको रिटर्न दे रहा है ऑन एन एवरेज, यानी कि ये एवरेज रिटर्न होता है हर साल आपको कितना आपके इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अब होता क्या है कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया तो हर साल वो एक जैसा ग्रोथ तो नहीं करता। मान लीजिए आपका एक साल में ग्रोथ हुआ है 5% का, नेक्स्ट फिर उसके दूसरे साल में आपको उससे 15% का रिटर्न मिल गया, फिर थर्ड ईयर में आपको उससे मान लीजिए 10% का रिटर्न मिल गया। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मेरा फंड जो है ऑन एन एवरेज हर साल कितने % से ग्रो कर रहा है? तो वहाँ पे हम CAGR कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए आपने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया इनिशियली लमसम, और आज से 3 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होके हो गया 4 लाख रुपीज़। तो इस केस में जब आप CAGR का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका जो ऑन एन एवरेज हर साल का रिटर्न आएगा वो होगा 16.96%। तो CAGR ही एक एक्यूरेट मेथड है जहाँ पे आप अपनी स्कीम चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दो स्कीम में कंपैरिजन करना हो तो आप उसके CAGR के थ्रू ही वो कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ इसका कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उन्होंने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और उनके 10 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद में वो 5 लाख का 8 लाख रुपीज़ हो गया। तो देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि उनका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 60% का है, पर अगर आप वो टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे जो हम एब्सोल्यूट रिटर्न में नहीं करते हैं तो उसका CAGR आएगा 4.81%। तो इसका मतलब हर साल उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 4.81% से ग्रो हुआ है, विच इज़ नॉट दैट अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो इसी तरह से आप CAGR का यूज़ करके अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न देख सकते हैं, ऑन एन एवरेज कितना वो हर साल ग्रो कर रहा है। मैं होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और CAGR में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली ये क्या होता है और किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो फॉर्मूला बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उसका कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए मैंने बहुत ही ईजी और लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया है कि CAGR क्या होता है और क्या इंडिकेट करता है और आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।